क्या कहा कि तृण धरियोटी कहत वैदेही और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनका का ऊँट लिया। तिनका क्या है? घास। माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी से। और तिनका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी से। पराये पुरुष को अगर दूसरे पुरुष पर अगर पराई स्त्री को दूसरे पुरुष से वार्तालाप करना होता है तो पहले का नियम था कि माताएं घूंघट कर लेती हैं तब दूसरे पुरुष से बात करती हैं, या अपने भाई छोटे पुत्र को या भाई को आगे कर लेती हैं हाथ पकड़ करके तब पराये पुरुष से वार्तालाप करती हैं। ये माताओं का स्वभाव होता है, क्योंकि पराये पुरुष से वो बात नहीं करना चाहती है अकेले में। आज माता जानकी ने कहा कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा परिवार का कोई नहीं है, मेरा घर नहीं द्वार नहीं, इसलिए अपने भाई को आगे कर लिया। कहा कोई नहीं, तिनका मेरा भाई है, क्योंकि तिनके की उत्पत्ति पृथ्वी से है और मेरी उत्पत्ति भी पृथ्वी से है। इसलिए तृण धरियोटी कहत वैदेही। विचार करो, माता जानकी ने तिनका आगे कर लिया, ऐसे तिनका करके आगे और मुख ऐसे पीछे की है और रावण को देख नहीं रही है। ये पतिव्रता स्त्री होती है, इसे पतिव्रता स्त्री कहते हैं। घर में आप सीता बन जाओ, आपका पति राम बन जाएगा। आप राम बन जाओ, आपका पत्नी जो है वो सीता बन जाएगी। जब तुम सीता बन जाओगी तो तुम्हारी सास कौशल्या बन जाएगी। जब सास कौशल्या बन जाएगी तो ससुर जो है वो दशरथ बन जाएगा। जब दशरथ बन जाएगा तो तुम्हारे घर में राम राज्य आ जाएगा, और राम राज्य जब आ जाएगा तो तुम्हारे घर में किसी तरीका कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, कोई दहेज प्रथा नहीं लगेगी। लेकिन बनना पड़ेगा। कथा सुनने का मतलब है कि हम अपने ऊपर धारण करें। राम कथा सुनने का क्या मतलब है? धारण करना। अगर धारण नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कुछ बातें हम धारण कर लें। आज बताओ, हमारे भारत की माताएं घूंघट करती हैं। उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ यहाँ तक घूंघट रहता है और घूंघट डाल के महिलाएं बात करती हैं। आप मोबाइल में देखिए, टेलीविजन में देखिएगा, पूरा घूंघट डाल लेती हैं।